अब ये चाइना के ऊपर इसका प्रेशर आना शुरू हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि अगर मैं रशिया को चाइना से डीकपल कर दूं, डीकपलिंग हो जाए इन दोनों की, अभी तो जुड़े हुए हैं ना ये, अगर मैं इनको अलग कर दूं, क्योंकि उसकी थिंकिंग ये है कि रशिया है, चाइना के साथ क्यों मिला है, क्योंकि रूस को आपने इतना दबाव डाला इसके ऊपर ना, रूस के ऊपर आपने इतने सैंक्शन डाले रशिया के ऊपर कि रशिया की मजबूरी थी, वो मजबूरी खत्म कर दो, वो मजबूरी खत्म कर दो। आज की तारीख में ये भी देख रहा है कि पब्लिक, अब देखिए ना यहां पे जो एम्बेसी अमेरिका का वो रिपोर्ट भेजता है रोज, उसकी रिपोर्ट स्टेट डिपार्टमेंट में जाती है, पेंटागन में जाती है कि इंडियन पब्लिक ओपिनियन अब धीरे 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 ये कह रहा है कि यार ट्रंप दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, दे आर अनरिलायबल, सो इट इज बेटर टू मेंड योर फेंसेस विद चाइना। अगर ये हो गया दोस्तों, अगर ये हो गया तो एक तो हमारी तरफ से बहुत बड़ी गलती होगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि हमारा फॉरेन ऑफिस ऐसी कोई चीज करेगा, लेकिन अगर हम करते हैं बाय द वे 1%, तो हमारी तरफ से बहुत गलती होगी, बिकॉज चाइना इज ऑल्सो हाईली अनरिलायबल एज फार एज वी आर कंसर्न्ड। ठीक है, सो नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट द चाइनीज आर योर फ्रेंड, दे आर नोबडीज फ्रेंड्स, नोबडी इज नोबडीज फ्रेंड बाय द वे। ठीक है, वाई जस्ट द चाइनीज, आपका अमेरिका कोई दोस्त है जो हम चाइना को कोस रहे हैं, बोथ आर पीपल टेंड टू लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट्स। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि साहब ये कह रहा है कि मैं चाइना के ऊपर हो सकता है टैरिफ लगा दूं, ऑयल इंपोर्ट के ऊपर, ऑयल इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाएगा ये, यानी कि चीन जो रूस से तेल खरीदता है, अब इसको लगता है कि इंडिया वाला चैप्टर मैंने सॉल्व कर दिया, अब आते हैं चाइना वाला चैप्टर। जब तक ये पीस ट्रीटी साइन नहीं करवाएगा, पीस अग्रीमेंट साइन नहीं करवाएगा, ये प्रेशर डालता रहेगा, डालता रहेगा, डालता रहेगा, और कहीं ना कहीं इसमें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का और पेंटागन का और सीआईए का भी हाथ है कि साहब आपको चाइना को आइसोलेट करना पड़ेगा। चाइना को आप कैसे आइसोलेट करोगे? चाइना को इस तरीके से आइसोलेट करोगे, जो आरआईसी है, रिक, एक ग्रुपिंग जिसका नाम लिया गया है रशिया, इंडिया, चाइना, इसको बनने मत दो, इसको बनने ही मत दो। अगर ये तीनों देश एक साथ आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, फिर भाई ऐसा है कि रिक इज गोइंग टू बी फार मोर डेंजरस देन ब्रिक्स।